शांति। ओम शांति। सभी बोलते रहना, ओम शांति। सभी के मुख ने बोला ओम शांति, हाँ? और मुख से बोलते हुए मन के अंदर शांत स्वरूप आत्मा, ऐसा भी डबल अनुभव किया। एक तरफ मुख ने बोला और साथ साथ अंदर ही अंदर मन ने अपने स्वरूप का अनुभव किया कि सचमुच मैं आत्मा कितनी शांत स्वरूप हूं। मुख बोल रहा है और उस बोल के अर्थ स्वरूप में मैंने अपने को स्थित किया। बाबा ने हम बच्चों को ये महावाक्य इसलिए दिया है कि बच्चे चलते चलते कामकाज में होते वह अपना अविनाशी स्वरूप, आत्मा अविनाशी है ना। मैं जो प्रश्न करूं उसमें पूरा जवाब, चाहे इशारों से, चाहे मुख से, चाहे चेहरे से। नजदीक वालों का तो चेहरा देख सकती हूं। वैसे तो हम जब आके बैठी तो सोचा सबको एक बार उठा के खड़ा कर दूंगी। सभी एक बार उठ के खड़े हो जाओ और मुस्कुराते हुए चेहरे से एक दो को विश करते रहो। आगे पीछे देखो, आता है देखना। मुस्कुराते चेहरे से, चेहरे पे मुस्कान, मन के अंदर शांति और नैनों में रूहानियत और वृत्ति के अंदर वही स्मृति। हम सब एक बाप के बच्चे, उसी शांति धाम के रहने वाले। अब फिर इन स्मृतियों से, इन्हीं भावों से आगे पीछे अपने भाई बहनों से मुलाकात करो। आवाज मुख का नहीं, ओके कर दिया। हाँ? हंसी आई या अंदर रूहानियत जागृत होती रही और अंदर में खुशी बढ़ती रही और वह खुशी चेहरे पे अपना मुस्कुराहट का रूप दिखाती रही। बैठ जाइए। आवाज नहीं, देखो यही तो अपने में कंट्रोलिंग पावर। कुछ भी करें, वैसे तो उठना बैठना उसमें कोई मुख के चलाने की बात है नहीं, परंतु मनुष्य को यह अभ्यास है। कुछ भी करेगा तो जरा मुख हिलेगा, बोलेगा जरूर। बाबा हम बच्चों को कहते हैं भले मुख भी बोले, लेकिन मुख से बोलते हुए भी अंदर की रूहानियत अपने को ऐसी स्मृति में रहे जो वो रूहानियत हमारे नैनों से दिखाई पड़ती रहे,
चाहे मुख बोलता रहे। और उसकी विशेषता ये रहेंगी कि जब अंदर की रूहानियत जागृत है तो मुख से वह रूहानी बोल, बाबा के बताए हुए बोल, वह बाबा के स्नेह के बोल ऐसे हमारे मुख से निकलेंगे और कोई बोल नहीं निकलेगा। तो आज का दिन विशेष मुख का मौन और मन का मौन कहा गया है। मन का मौन, मन का मौन है तो ऑटोमेटिकली मुख का भी मौन हो ही जाता है। तो आज की विषय याद है, जब गीत बजा, मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है। ऐसे ऐसे गीत बाबा ने हम बच्चों के लिए विशेष रूप से जब बनाए हैं, तो जब ऐसे गीत बजते हैं अंदर में, वही गीत के बोल हम खुशी खुशी से उच्चारण करते रहें तो देखो अंदर खुशी का पारा चढ़ेगा। वह अंदर की खुशी हमारे नैनों और चेहरे पे झलकती रहेंगी। और वह खुशी की झलक अगर हम किसके तरफ भी नजर करेंगे तो उन्हों को भी वो झलक महसूस होंगी। ये सारी अपने अनुभव की बात जब ऐसा अंदर महसूस होता है, बाहर से मुख नहीं बोलता है, पर अंदर ही अंदर बाबा के बनाए हुए गीत के बोल, अंदर उसका अर्थ और अर्थ स्वरूप बन जाते हैं। अब हम बच्चों को ये अभ्यास बार बार करते अपने को ऐसा अनुभवी बना देना है। जब भी इस प्रकार के गीत, जब भी इस प्रकार का आवाज हमारे कानों में पड़े, तो हम उस चलो आवाज के आधार पर ही, परंतु हम आवाज से पर की स्थिति का अनुभव करें। तो मौन की भाषा हमें क्या समझाती है? मौन की भाषा हमें ये समझाती, अगर हम खुशी खुशी से अपनी रुचि से, हम लोग जब शुरू में यज्ञ में रहते, हम शुरू के स्थापना के समय जो हमारा संगठन कराची में था, उस समय को हम यज्ञ बोलते हैं शुरू में। अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो जब हम शुरू में यज्ञ में रहते थे तो वहां हमें पहले आत्मा का परिचय इस प्रकार से मिला तो थोड़े शब्दों में, विस्तार तो अभी आत्मा का विस्तार बहुत हम बताते हैं। आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा और परमात्मा का अंतर अभी आत्मा के समझाने में कितनी बातें देते हैं। शुरू में इतना विस्तार नहीं था, परंतु विस्तार न होते भी मैं आत्मा हूं, इस शरीर से अलग हूं, इस शरीर से न्यारी हूं। शरीर 5 प्रकृति के तत्वों का बना हुआ है और मैं आत्मा प्रकृति से परे, प्रकृति की मालिक, इस प्रकृति को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, लाइट स्वरूप, प्रकाश रूप हूं। जब अंदर में इस प्रकार की स्मृति हमारे अंदर जागृत रहती थी
तो उस समय हम अपन को ऐसे समझते थे जैसे कि हमारे लिए ये दुनिया कुछ भी नहीं है, और हमें बाबा ने कितना ऊंचा बना दिया। मैं प्रकृति की मालिक, प्रकृति केवल ये शरीर नहीं, टोटल 5 तत्वों की प्रकृति, टोटल ये सृष्टि प्रकृति। इस प्रकृति जो कुछ दिखाई पड़ता है वो प्रकृति है, चेतन आत्मा, और बाकी जो कुछ भी जड़ है वो प्रकृति की बनावट है। तो मैं सब प्रकृति की मालिक, प्रकृति को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा, वो चेतनता मेरी क्या है? प्रकाश स्वरूप। और उस प्रकाश का इतना एक तरफ शक्ति, दूसरे तरफ उसका आनंद, दोनों ही साथ साथ अंदर में महसूस होता था। जबकि अजन शुरुआत थी हमें, और जब ऐसी महसूसता अपने अंदर रही तो अंदर में एक लगन सी लग गई। मैं इस प्रकृति के मालिक प्रकाश स्वरूप आत्मा हूं। इस लगन ने वो स्मृति को जागृत रखा, बार बार अपने अंदर यह शुद्ध बोल याद आते रहे, और जैसे ही यह बोल याद आए वैसे हम आवाज से पढ़े और अपने को बड़ा शक्तिशाली अनुभव करते थे। तो हम हमेशा कहती है, अभी शुरू में बाबा ने हम बच्चों को इस प्रकार से अनुभव कराया, विस्तार कम था, जो भी थोड़े से शब्द थे उन शब्दों को रियलाइज, उनकी रियलिटी, शब्द किस आधार पर बना हुआ है, किस अनुभव से ये शब्द बने हैं, उन शब्दों की वास्तविकता क्या है, वो जैसे हमें अंदर ही अंदर महसूस होती रही। और उस महसूसता से इतनी अंदर में खुशी बनी रहती थी, जिस खुशी में मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूं ये भूलता ही नहीं था। चलते फिरते उठते बैठते एक दो को देखते, बस उस खुशी में यही स्मृति आती थी, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं, मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूं, मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूं। जब ये याद करते थे तो जैसे उसी आनंद में मग्न हो जाते थे। अभी इसका विस्तार बहुत है, आत्मा की कितनी बड़ी पहचान है, आत्मा का ज्ञान हम कितना स्पष्ट शब्दों में भिन्न भिन्न प्रकार की बातों से समझाते हैं, और इतना स्पष्ट होते भी हम अपने से पूछे बरोबर अंदर में हम अपने को इतना अति सूक्ष्म, जितनी सूक्ष्म वस्तु उतनी शक्तिशाली, आत्मा इतनी शक्तिशाली है। क्यों? इन आंखों से देखने में नहीं आती, बाहर का उसका कोई रूप नहीं है, पर अंदर सूक्ष्म है, छोटी पर इतनी शक्तिशाली है, जो इतने बड़े शरीर, इतनी कर्म इंद्रियां, और इसके अंदर जो सूक्ष्म सूक्ष्म बनावट है, उस सब को अपनी शक्ति से चलाती है। आप लोग अपने मन के अंदर इन्हीं भावों से सोचो तो देखो अंदर में वो आपकी शक्ति जागृत होती जाएंगी, रोमांच खिल जाएंगे, और ये अनुभव करते खुशी का पारा चढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली।
मन ये गाता रहेगा, मौन की भाषा जो समझे। कौन समझे? मैं ही तो समझती हूँ, आत्मा ही तो जानती है, क्योंकि आत्मा शांत स्वरूप है। हमने मौन कहा है क्योंकि आवाज में हम आते हैं और आवाज से पर रहना है, तो उसके कंट्रास्ट में ये शब्द है मौन। तो जब मौन की भाषा को हम समझते हैं, ऑटोमेटिकली माना शांत, जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। मौन रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? क्योंकि हम आवाज में आते हुए स्थूल में बहुत आते हैं, और स्थूल में आने के कारण मैं इतनी सूक्ष्म हूं, इससे न्यारी हूं, यह अंदर की फीलिंग इमर्ज नहीं है, जिस कारण हम छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं। कोई ने कुछ बोला, कभी वो पसंद नहीं आया, तो उसके फीलिंग में और उनकी फीलिंग की फिर अंदर में विस्तार, तो वो विस्तार जो अंदर संकल्प चलेंगे वो भी तो आवाज हो गया, मन का आवाज। इसलिए मौन की भाषा जो समझे, अंतर का सुख वो पाता है। तो मौन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम बहुत समय बाहिर मुक्ता में रहे हैं, आवाज में रहते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं तो आवाज में आके करते हैं। आवाज ऐसा मुख का साधन, आवाज का साधन ये मुख है, तो मुख हमारा काम करता ही रहता है। परंतु मुख से आवाज न करके और हम कर्म इंद्रियों से कर्म कराएं, तो हम अपने अंदर की शांति का अनुभव पा सकते हैं। इसलिए मौन की भाषा जो समझे, अर्थात मौन में, शांति में, अगर हम इसको शांति शब्द दें तो शांति में कितना आनंद है। शांति स्वयं को कितना शक्तिशाली बनाती है। शांति कितनी हिम्मत देती है, क्योंकि अंदर ही अंदर जब हम शांत है तो वो अंदर के ऊंच विचार जागृत होते हैं। और अगर हम बाहिर मुक्ता में हैं तो जो कुछ देखते हैं, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, उन्हीं सराउंडिंग में रहते हैं। इसलिए बीच बीच में हम चाहते हैं कि हम यह अभ्यास, शुरू में जब हम कराची में रहते थे तो हम अपनी रुचि से हम खुद बोलते थे, नहीं हम आज 3 दिन मौन में रहेंगे, भले और बोलते रहे, परंतु जब हम मौन में रहते थे तो ऑटोमेटिकली चेहरे पे मुस्कान रहती थी, क्योंकि अंदर ही अंदर हम अपने से बातें करें, बाबा से बातें करें, तो बाबा से बातें करने में खुशी होती है। अंदर अपनी आत्मा को बातें कर, मना आत्मा को देखते रहो, आत्मा की शक्ति पर सोचते रहो, तो वो बातें हमें खुशी देती हैं। मैं समझती हूँ आप लोग भी कभी कभी तो करते होंगे, इतना समय हो गया है ज्ञान में, परंतु इस बात की अंदर अपने को लगन चाहिए। जब हमारे अंदर यह लगन है, मैं आत्मा जो अंदर इतनी सूक्ष्म हूं, सूक्ष्म होते इतने बड़े शरीर, इतनी बड़ी कर्म इंद्रियां, इतना सारा कार्य कराने वाली वो ही मैं सूक्ष्म, अति सूक्ष्म शक्ति, तो वास्तव में मैं आत्मा शक्तिशाली हूं।
जो मैं अपनी इन कर्म इंद्रियों से जैसे हर प्रकार का कर्म कराती हूँ, तो कर्मों की नॉलेज भी मुझ आत्मा में ही है। कौन से कर्म श्रेष्ठ है, किन कर्मों को भ्रष्ट कर्म कहा जाएगा, किन कर्मों के आधार पर हम स्वयं भी खुश रहते, औरों को भी खुशी दे सकते, कौन से कर्मों से मुझे विघ्न रूप बन सकते हैं। तो ये अंदर ही अंदर जितने हमारे अंदर सूक्ष्म उच्च विचार चलेंगे, उतनी अंदर ही अंदर हमें खुशी की लहर जागृत होती रहेगी। आप लोग ये ट्रायल करके देखना अपने को, चाहे 1 घंटा चाहे आधा घंटा, कि सचमुच जब हम साइलेंस में रहते हैं। मौन का महत्व इसलिए है कि मौन माना बाहर से हमें मुख से नहीं बोलना है। जब मुख से न बोलना है तो मन से क्या बोलना है? मन से वही बोलना है जो बाबा ने हमें बताया है। मुख से तो हम कारोबार की बातें, जो सुना जो देखा वो हम जल्दी जल्दी बोलते हैं, परंतु मन से क्या बोलना है? जो मन में, जो बाबा ने हमें मन के बारे बात बताई है, आत्मा के बारे बातें बताई है, उन बातों को हमें मन के अंदर सोचना है। जो बातें हमें अंदर ही अंदर खुशी देती है, क्योंकि नई नई बातें हैं, और वो नई नई बातें जितनी सोचते हैं तो आत्मा अंदर स्वयं की शक्ति को पहचानती है। अर्थात आत्मा जो जैसे शांत सुषुप्त है जैसे, परंतु जब अंदर हम साइलेंस में ये याद करते हैं मैं आत्मा हूं, तो जैसे हम स्वयं स्वयं को जागृत करते हैं। और जब आत्मा जागृत है तो अपनी शक्ति के प्रति सोचती है कि मैं कितनी शक्तिशाली, जो कितने बड़े शरीर, इतनी कर्म इंद्रियों को मैं चलाने वाली। तो अपने महत्व को पहचान करके एक तरफ खुशी, दूसरे तरफ शक्ति, अर्थात पहचानती कि सचमुच जो भी कार्य करने की शक्ति है वो मुझे आत्मा की है, और मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता की, परम आत्मा की संतान। भले ये बात, ये शब्द हमारे सुने हुए हैं, समझे हुए हैं, परंतु समझी हुई बात को भी जब हम अंदर से स्पष्ट करते हैं तो उसमें कई नई नई बातें माना जो आत्मा की गुह्यता है, सूक्ष्मता जो उसकी है, वो हमारे बुद्धि में जागृत होती जाएंगी। क्योंकि कई बातें हैं जो मोटे रीति से शब्दों में आती है, कुछ बातें हम के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते हैं, परंतु जब उस बात को हम समझ लेते हैं तो अंदर ही अंदर उसकी शक्ति को पहचानते हैं। और जब हमें वो शक्ति महसूस होती है तो अंदर बड़े अपने को भाग्यशाली, कितना शक्तिशाली, मैं आत्मा इतनी शक्तिशाली हूं, जिस कारण जैसे बाप को हम करण करावनहार कहते हैं, वो तो सारे विश्व का करण करावनहार है, परंतु मैं आत्मा भी स्वयं के इन सर्व कर्म इंद्रियों को चलाने वाली।
बल्कि जो भी मेरा ड्रामा के अंदर पार्ट है, 84 जन्मों का पार्ट, बजाने वाली कौन कौन है? बजाने वाली बोलो, कौन बजाती है? शरीर या आत्मा? 84 जन्म आत्मा लेती है, और जब जन्म लेती है तो शरीर का आधार, इन 5 प्रकृति के तत्वों का आधार शरीर, उसका मेरा साधन बन जाता है। तो उस साधन को साथ लेते, उससे काम कराने वाली मैं आत्मा हूं। अगर शरीर बना हुआ है और मैं आत्मा इसमें प्रवेश नहीं हूं, तो करेगा शरीर कुछ काम? ये तो हर एक मानता है ना, जानता है, मानता है, देखता है, बोलता है इसलिए। परंतु जो हम बोलते हैं, जो मानते हैं, उस पर हमारा अंदर का विश्वास एक बहुत बड़ी सूक्ष्म शक्ति है। इसलिए बाबा कहते हैं, पहले बच्चों में निश्चय चाहिए, मेरा बाप कौन? परम आत्मा मेरा पिता है। मैं परमात्मा पिता की संतान हूं। जब अंदर में ये विश्वास पक्का हो जाए, परम धाम निवासी परमात्मा अब हमारे लिए आए हैं इस सृष्टि मंच पर, हमें फिर से, अर्थात मुझ आत्मा को फिर से पावन बना करके साथ ले जाने के लिए। कितनी ऊंची बात, कितनी खुशी की बात। पूछो अपने आप से, इतनी ऊंचाई से हम अपने अंदर में सोचते हैं? तो मौन का महत्व इसलिए है कि जो ऊंचाई है हमारे अंदर, जो परमात्मा पिता ने हमें ऊंचे से ऊंची नॉलेज दी है, बरोबर उस ऊंचाई को हमने यथार्थ समझा है, पहचाना है, माना है। पूछ के देखो अपने आप से, देखो कैसा जवाब है। सच्चे दिल से पूछो, यथार्थ भाव से पूछो, आत्मा की ऊंचाई क्या है अंदर सोचो। देखो आप कहां पहुंच जाते हो। अंदर ही अंदर आपको ऐसे लगेगा जैसे सागर में कभी स्नान करने जाओ तो अंदर ही अंदर डुबकी मारते हैं ना, तो ये आंख, ये कान और ये नाक बंद करके डुबकी मारते हैं, तो ये बाहर का पानी अंदर न जाए, और उससे अपन को बचा करके डुबकी मारते हैं। तो उसमें इतनी शांति, इतना पीसफुल अनुभव होता है, जो जब बाहर ऐसे आंख करते तो उनको खुशी होती है, और फिर जिन्हों को होता है फिर वो डुबकी ऐसे ऐसे मारने लग जाते हैं। कभी सुना है, देखा है कभी? सोच के देखो, अंदर ही अंदर लगाओ डुबकी। आती है लगाने ऐसे? हाँ आती है। जिनको आती है वो हाथ उठाए। नहीं आती होंगी। थोड़े देखो, कितने थोड़े से, और कोई तो अजन समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। इतनी सूक्ष्म मन हमारा, इतना सूक्ष्म है, अर्थात मन मुझ आत्मा की संकल्प शक्ति है। तो संकल्प कितना सूक्ष्म है, पर काम सारा संकल्प ही करता है ना। तो संकल्प शक्ति कितनी महान हुई। अब हम अपने से पूछें, बरोबर
हमें अपनी संकल्प शक्ति के महानता का महत्व हमने जाना है, पहचाना है। और अगर पहचाना है तो बरोबर हम अपने संकल्प की इतनी सावधानी, इतना अटेंशन रखते हैं तो कोई भी संकल्प हमारा व्यर्थ न जाए। क्योंकि जो वैल्यूएबल वस्तु होती है उसको साधारण रीति से नहीं काम में लाया जाता है। ऐसे ऐसे अपने अंदर के विचार, तो देखो अपने अंदर वो महानता, आत्मा की महानता और जो संकल्प शक्ति, हम जो कहते हैं ना व्यर्थ संकल्प बहुत आता है, जाता ही नहीं है, बहुत कोशिश करते हैं, अरे व्यर्थ कहाँ से आया, क्यों व्यर्थ मेरे पास चलता है, मैं कौन? फिर पूछे अपने से, मैं कौन? सर्वशक्तिवान ऊंचे ते ऊंचे बाप की बच्ची, और बाप हमें ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जब पढ़ाई भी ऊंची, बाप भी ऊंचा, ऐसे ऊंचे बाप के बच्चे, तो मेरे विचारों में व्यर्थ आया कहां से? मेरे संकल्प भी ऊंचे ही होने चाहिए ना, क्योंकि पढ़ाई के आधार पर संकल्प है। अगर पढ़ाई के आधार पर हम संकल्प नहीं करते हैं तो वो हमारे व्यर्थ, अर्थात जो कुछ दिखाई पड़ता है आंखों में रूहानियत के सिवाय जो देखते हैं, जो ये 5 प्रकृति के तत्वों का खेल देख करके उसके प्रति सोचते हैं, उसी के लिए बोलते हैं, तो वो हमारा व्यर्थ हो। क्योंकि उसमें वैरायटी आता है, उसमें नीचाई ऊंचाई बहुत है। और ऊंचे ते ऊंचे जब सोचो, उसमें नीचाई ऊंचाई बहुत नहीं आएंगी, ऊंची बात जिस पर और भी हमें गहराई से सोचना पड़े, तो उसमें मिलावट नहीं आएंगी, उसमें व्यर्थ अधिक नहीं आएगा, उसमें कोई न कोई विशेष गहरी बात जिसको हम सोच करके अंदर ही अंदर स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर सके। अब ऐसी बातें मैं अभी बोल तो रही हूं, आप कहां तक समझ रहे हो ये मैं नहीं कह सकती। आती है ना समझ में? हाँ तो कहेंगे आती है समझ में, और मैं रिपीट कराऊं तो कर सकेंगे? ये पूछो अपने आप से। क्योंकि महीन बातों को शब्दों में लाना और अपनी उच्च बुद्धि से समझना, क्योंकि हमारी बुद्धि तो आम रीति से, साधारण रीति से चलती है। हमें यह स्मृति रख करके ऊंचे ते ऊंचे बाप की मैं बच्ची, कौन? आत्मा। शरीर तो साधन है, क्योंकि आत्मा इस शरीर के सिवाय नहीं रह सकती। कहाँ रहे? कैसे देखेंगी, कैसे रहेंगी, पार्ट कैसे बजाएंगी? पार्ट में तो पोशाक चाहिए ना। एक्टर्स ड्रामा में पार्ट बजाते हैं, पार्ट के अनुकूल उसकी ड्रेस होती है ना, तो ड्रेस से समझ में आता है इसका पार्ट कैसा है, क्या है, किस प्रकार है। तो ये ड्रेस हमें आवश्यक है, नहीं तो आत्मा अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म कौन कोई देख भी न सके उसको, और ये कौन सी आत्मा ये भी पहचान न सके। इसलिए हमें सृष्टि मंच पर पाठ बजाने के लिए ये शरीर रूपी वस्त्र
इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी एक्टर्स हो, एक्ट करते हो। तो एक्ट होती है कर्म इंद्रियों से। एक्ट कराने वाला वो कर्म इंद्रियों को देख के वो डायरेक्शन देता है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो देखो ऐसे अंदर से अपन को ऐसे समझ के करो तो आपको दिखाई पड़ेगा सचमुच एक कर्म इंद्रियां अपना पार्ट बजाती है। और मैं कैसे साक्षी होके देखता हूं और उसे पाठ करवाता हूं। तो साक्षीपन की अपनी स्टेज, जो साक्षी होता है वो जहां पार्ट प्ले होता है वहां नहीं रहता है, ऊंचाई पे होता है, तब साक्षी होके सबको देख सकता है। होता है ना ऐसे, ऐसी ऐसी ऊंची बातें हम अपने अंदर में सोचें। ऐसे सोच को, ऐसे विचारों को मन कहा जाता है। मन अर्थात मुझ आत्मा की संकल्प शक्ति। चाहे हम ऊंचे संकल्प करें या जो कुछ नाखों से देखते हैं इस ड्रामा में, उसी के अनुकूल बात करें। उसके अनुकूल करने से तो कहाँ गलत कहाँ ठीक ऐसे समझ में आएगा, क्योंकि हर एक का पार्ट अलग है। सभी के पार्ट का यथार्थ हमको मालूम नहीं है। देख करके हम कुछ भी सोचे तो गलत भी हो सकता है। इसलिए हम अपने पार्ट को मुझे कैसे बजाना है यथार्थ अर्थात मालिक बन करके, जो बाबा की श्रीमत है, श्रीमत के अनुकूल हम अपना पार्ट इन कर्म इंद्रियों के द्वारा बजाते रहें। ऐसे अंदर में हम अपन को पक्का कराएं। शुरू शुरू में हम थे तो अंदर ही अंदर बोलते थे, मैं आत्मा इन आंखों के द्वारा देखता हूं, मैं आत्मा इन हाथों के द्वारा कर्म करा रहा हूं। तो मैं आत्मा अंदर न्यारी होके देखती हूँ, कर्म कर भी रही हूँ और न्यारी होके देख भी रही हूँ, समझ भी रही हूँ और कर्म कर भी रही हूँ। साक्षीपन में हम 3 प्रकार का पाठ बजा सकते हैं। तो आप सोचो ऐसे अपना पाठ देख के कितनी खुशी होंगी। जब ऐसी समझ हमारे बुद्धि में जागृत रहेंगी तो कितनी खुशी होंगी। तो मौन का महत्व हम अपनी वास्तविकता के, मैं जो हूं जैसी हूं, मेरा बाप जो है सर्वशक्तिवान, नई विश्व का रचता, सारी विश्व सारे ड्रामा को जानने वाला, पुराने से नया बनाने वाला, ऐसी ऐसी बातें हम अंदर याद करके ऐसे बाप की मैं संतान, देखो अंदर ही अंदर कितना खुशी का पारा चढ़ जाता है। और उस खुशी में हम साक्षी होकर के देखते रहेंगे क्या पाठ चल रहा है। जब साक्षी होके देखते हैं तो अंदर ही अंदर और कोई संकल्प नहीं। साक्षीपन अर्थात हर्षित मुक्ता से, अंदर के हर्षित मुक्ता से हम पाठ हर एक का देखते हैं। कोई जानता है, कोई नहीं जानता है, कोई बाप को पहचानता है, कोई न पहचानने के कारण इतना उसका फायदा नहीं ले रहा है। परंतु किसके प्रति भी फिर घृणा नहीं आएंगी। हर एक का क्या पाठ साक्षी होके देखते हैं ना।
जब अंदर ही अंदर अपने से बातें करते हैं तो हमारी साक्षीपन की स्टेज हो जाती है, उसमें व्यर्थ नहीं चलेगा। ये करके देखो, फिर देखो कितना खुशी का पारा चढ़ता है। फिर हम महसूस करेंगे बरोबर व्यर्थ से मुक्त होना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल अपना अटेंशन चाहिए। अपनी ऊंचाई को हम पहचाने, ऊंचे ते ऊंचा बाप, उसको हम अपने अंदर से जाने और जान करके इतना महत्व अपने अंदर जागृत रखें, जो बाप की श्रीमत वो मुझे आत्मा का कर्म, ये हम अंदर अपने को निश्चय कराएं और अपन को निश्चित उसी भावी पर चलाएं। फिर देखो हमारी अवस्था कैसी ऊंची बनती जाती, हमारे अंदर वो दिव्य गुण जागृत होते जाएंगे। हम रोज रोज सुनते हैं, सुनते सुनते हमें समझ में सब आता है, परंतु यथार्थ समझ जो उन बातों की जो अथॉरिटी है उसको हम पहचाने और उस अथॉरिटी का हम अनुभव करें, तब कहें बरोबर यथार्थ हम जानते हैं। क्योंकि यहाँ बात सारी अनुभव की आती है। दूर बैठने वाले समझ में आ रहा है? हाँ, बोलो, आ रहा है समझ में? और अगर आप लोगों से रिपीट कराया जाए, इन्हीं बातों के 2-4 प्रश्न दे दे हम और आप उसके जवाब लिख के आओ, है तैयार? होंगे तैयार? हाँ, होंगे? थोड़े थोड़े है हाथ। सोच लो ऐसे ऐसे ऊंच विचार, मैं आत्मा कितनी महीन हूं, इतनी महीन जो देखने में कोई कितना भी देखने की कोशिश करे दिखाई नहीं पड़ती। चाहे शरीर को काट ले तो भी आत्मा नहीं दिखाई पड़ेगी। चाहे समझो हम समझते हैं इधर है बिरकुटी के बीच में, ब्रेन भी काटेगा तो आत्मा थोड़ी ही दिखाई पड़ेगी। ऐसी मैं सूक्ष्म शक्ति हूं, सोचो तो सही। देखो कितनी अंदर खुशी जागृत हो जाती है, पर यथार्थ रीति से समझ करके सोचें। इसलिए मन का मौन, मुख का मौन तो बीच बीच में रखते हैं, उससे भी कुछ न कुछ तो अनुभव करते हैं। अगर यथार्थ रीति मुख का मौन रखते हैं तो बाहिर मुक्ता की बातों से दूर हो जाते हैं, सोचने से। और जब बाहिर मुक्ता की बातों को सोचने से हम दूर रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें अपनी आत्मा की स्मृति और परम आत्मा पिता की स्मृति जागृत होती जाती, बढ़ती जाती, जो हमारे अंदर शक्ति और हमें खुशी का अनुभव कराती है। ऐसे ऐसे हम अपने अंदर में अपने से ये बातें करें, फिर देखो चलते फिरते कितना हमारे चेहरे पे खुशी की झलक रहेगी, जो दूसरा हमें देखकर ही खुश हो जाएगा।
क्योंकि हम अंदर ही अंदर, जैसे कि बाबा से बातें कर रही है, जैसे बाबा हमें ऊंची ऊंची बातों की नॉलेज दे रहा है। ज्ञान का महत्व इतना ऊंचा है। सहज शब्दों में, साधारण भाषा में कहा जाता है ज्ञान माना समझ, परंतु ज्ञान माना सच्ची समझ। सच्ची समझ जिससे कुछ प्राप्ति होती है, और ये सच्ची और ऊंची। सच्ची भी है समझ, क्योंकि आत्मा सत्य है, आत्मा अविनाशी है, कभी मरती नहीं, कभी जलती नहीं, कभी कटती नहीं। ऐसी मैं आत्मा हूं। देखो कितनी नशे की बात है। अंदर ही अंदर अपने को स्मृति दिलाएं, मैं आत्मा कौन? अविनाशी, कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी पिता की संतान, सत्य स्वरूप पिता की संतान। ऐसे ऐसे अपने को याद दिला करके अपने में खुशी जागृत करें। और फिर देखो, अगर एक दो बार हमने अपनी दिल से, प्यार से और यथार्थ रीति से समझ करके ऐसा अपने में पुरुषार्थ जारी किया, जागृत किया, और सचमुच हमें उसका इतना गहरा और मीठा अनुभव हुआ, फिर देखो आपका आप ही जो विचार है उसी तरफ चलते रहेंगे। बाबा तो यही कहते हैं, बच्चे प्रतिज्ञा की है मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो शिव बाबा की महानता, शिव बाबा की ऊंचाई, शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचे स्थान पे रहते हैं, इतना ऊंचा है। और ऐसा ऊंचा मेरा बाप। बार बार बीच में अपने को याद दिलाएं, ऊंचे ते ऊंचा भगवान मेरा बाप है। तो ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे वो भी तो ऊंचे ही माने जाएंगे। हम ऊंचे तब माने जाएंगे जब हमारे अंदर बाप जैसी क्वालिटी, गुण, बाप जैसे सोचने की शक्ति, बाप के समान हमें बनानी है। जब हम बाप समान सोचेंगे और बाप समान उन बातों को अपने जीवन में अनुभव करेंगे, तब देखो अंदर ही अंदर कैसे खुशी का पारा चढ़ा रहता है। व्यर्थ अपना पाठ बजाएगा, व्यर्थ का जिन्हों को जरूर है, जिन्हों के पास व्यर्थ ही व्यर्थ है वो जाके वहां काम करे। हम तो भगवान के बच्चे, ऊंचे ते ऊंचे, हमारे पास तो भगवान की ऊंचाई है। हम ऊंच विचारों में अपन को ले जाएं। ऐसे ऐसे हमें अपने से बातें करनी चाहिए अंदर, क्योंकि बाबा कहते हैं मैंने आपको A to Z, आदि मध्य अंत की पूरी नॉलेज दी है। पूरे 84 जन्मों की, 5000 वर्ष की, केवल 5000 वर्ष की ही नहीं, परंतु ये 5000 वर्ष का साइकिल फिर घूमता है। तो कितने वर्ष हो गए, कितना बार ये सृष्टि का चक्कर घूमा है किसको पता। तो इतनी बेहद की नॉलेज, बेहद का बाप, बेहद की नॉलेज, और
बेहद की प्राप्ति। तो मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली। बीच बीच में हम फिर स्वयं को जागृत करें। बाबा हमें कितनी ऊंची प्राप्ति दे रहा है, इसलिए हम भी अपने अंदर में सदा ऊंच विचार, कहा जाता है ऊंच विचार सादा जीवन। तो जीवन तो हमारी दूसरों के भेंट में अभी भी हमारी जीवन साधारण नहीं है। अगर सोचो तो दुनिया के भेंट में देखो, हम उनके आगे साधारण नहीं है। हमारी पैरवाश, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बोलना, हमारी नॉलेज, हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि साधारण मनुष्यों जैसी नहीं है। इतने अपने बाप के ऊंचाई को याद करते अपने में ऊंचाई जागृत करनी है। बाप के लिए तो गाया हुआ है, ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचे तेरे काम है। ऐसे बाप के हम बच्चे, जिससे ऊंचे और किसके भी काम नहीं है। तो हमारा भी काम, जो बाप का काम वो हमारा काम। तो जैसे बाप के ऊंचे विचार, वैसे हम बच्चों के भी ऊंच विचार। हम भी अपनी ऊंचाई को पहचाने और स्वयं को इस कर्म क्षेत्र पर अपना पाठ ऊंचा बनाने के लिए ऊंच विचारों से हम कर्मों में ऊंचाई, श्रेष्ठता ले आए। तब आत्मा को विश्वास होगा बरोबर। और फिर देखो व्यर्थ कहाँ गुम हो जाता है। इस प्रकार हम अपने आप को यह मन का मौन, मन के मौन की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हम ऊंचाई को जानते हुए, ऊंचे ते ऊंचा बाप हमको ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, समझते हुए, पढ़ते हुए, फिर भी हमारे अंदर सदा ऊंच विचार बने रहे। ये हम स्वयं में लक्ष्य पक्का करके इस बात को जागृत रखें। सदा हमारे अंदर ऊंच विचार, जैसे बाप के लिए हम गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचे तेरे काम है। हम भी तो उसी बाप के बच्चे हैं। बाप हमें भी वही कार्य दे रहा है जिस कार्य के लिए स्वयं निमित्त है। हम बाप जैसा कार्य तब ही सफल कर सकते हैं जब हम अपनी स्थिति को इतना ऊंच सदा बना के रखें, जो वास्तव में मुश्किल नहीं है। केवल अपने से बातें करें, ऊंच ते ऊंच विचार जो हम सुनते हैं मुरलियों में। बल कोई बात का विचार करते जवाब नहीं आता है तो हम अपने साथियों से, बड़ी बहनों से पूछ सकते हैं। ऐसे स्वयं के अंदर स्वयं की ऊंचाई, बाप की महानता को मानकर, पहचान कर, उस महानता से
स्वयं को जागृत करना। ऐसी जागृति हम स्वयं में लाएंगे तो जो भी हमारे साथी है उनमें भी हम ऐसी जागृति ला सकेंगे और फिर एक ऐसा संगठन जो बाप ने काम दिया हम काम करके बाबा को बताएंगे, बाबा हमें और आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसे ऐसे शुभ विचार हम अपने दिल के अंदर करते हुए स्वयं को बाप समान बनाने का पूरा पूरा प्रयत्न करें। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ आप सब बड़े प्रेम पूर्वक सुन रहे हो, परंतु सुनने के साथ अपने अंदर थोड़ा अंडरलाइन करो। हमें फिर से अपने आप से इन्हीं बातों पर स्वयं से रुआरिहान करनी है, स्वयं से वार्तालाप। और उस वार्तालाप में हम ये अनुभव करें, बरोबर मेरा बाप ऊंचे ते ऊंचा, ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप की मैं संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। कितनी ऊंचाई, कितना महत्व, ऐसा महत्वपूर्ण बाबा हमें बना रहे हैं। केवल हमें अपने विचारधारा को उस तरफ लगाना है। ऐसे हम स्वयं से बातें करें, अंदर ही अंदर। फिर देखो आपको बाहर से बात करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जास्ती दिल भी नहीं होंगी। हर कदम पे याद आएगा, अरे मैं कौन, बाबा ने कितना ऊंचा मेरे को पाठ दिया है। अभी तो बाबा हम बच्चों से अपना कर्तव्य अपने साथ हम बच्चों से भी कराना चाहते हैं, तो हमें भी अपनी स्टेज ऐसी बना के रखनी है, जैसा बाप वैसे ही बच्चे। इसी प्रकार हम अपने आप से बातें करते अपने को जमीन से ऊंचे, अर्थात सदा ऐसे अपने सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म बातों में आत्मा के शुद्ध विचारों में हम अपने को रख करके आत्मा की शक्ति को पहचान, स्वयं को शक्तिशाली बनाए और उन शक्ति का प्रवाह फिर दूसरे भी उसका लाभ लेते रहे। अगर वो शक्ति हम कायम रखते हैं तो जरूर है वो प्रवाह फैलेगा और फिर दूसरे भी उसका लाभ लेंगे। ऐसे हम स्वयं से सेवा कराते रहें। ओम शांति शांति शांति। अभी है सभी की आंखें खुली हुई।
हाँ? मन का द्वार खुला हुआ है, अंदर में खुशी की झलक जागृत होती है। सच सच बोलना। हाँ? चलो मैं तो कहेंगी आप बोलते हैं सत्य है। कहा जाता है ना, जब अच्छी बात कोई बोलते हैं तो कहते हैं आपके मुख में क्या कहे। हाँ? तो आप जो बोलो वो सत्य, क्योंकि हम सत्य पिता की संतान। ये भी बात हमें पक्की याद रखनी है। तो मन के मौन का महत्व हमारी अंदर की आत्मा की शक्ति जागृत होती है। स्वयं के अंदर वह स्वच्छता और वह दिव्यता, दैवी गुण जागृत होते जाएंगे, जिससे हमारे कर्मों में श्रेष्ठता, जो यथार्थ कर्म वो ही बाबा हमारे से कराएंगा, और कोई ऐसा कर्म न होगा जिसका फिर हमारा विकर्म का खाता फिर से बने। अभी हमें विकर्मों का खाता चुकतू करके अपने को पावन पवित्र बना करके अपना श्रेष्ठ चरित्रों से श्रेष्ठ हमारे चरित्र हो, जिससे हमारे कर्मों में श्रेष्ठता, मन के अंदर ऊंच विचार, और उन्हीं ऊंच विचारों से हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के समान स्वयं को बनाते चले। ऐसी अंदर की शुभ भावना सदा जागृत रखें और उसका अनुभव अपने से बीच बीच में, ये भी नहीं केवल रात को अपने चार्ट को देखें, परंतु बीच बीच में जब भी देखे कहाँ साइलेंस है, भले हम कोई काम में है, परंतु फिर सुबह से लेकर अभी तक थोड़ा सा अपन को चेक कर ले, कहाँ थोड़ी मिसिंग तो नहीं हुई। ऊंच विचार बने रहे, या तो शांति या तो ऊंच विचार। खुशी और शांति आत्मा की ओरिजिनल शक्ति डेवलप करती है, जो फिर हम जीवन में अनुभव करते हुए कर्मों में श्रेष्ठता लाते रहेंगे। ओम शांति। अब हम फिर से अंदर में, अब जब क्लास के बाद साइलेंस में बैठते हैं, तो जो हमें अच्छी बात सहज समझ में आई है, फिर से हम साइलेंस में उस बात को अपने अंदर अंडरलाइन कर दें। जब भी विचार करें तो पहला अटेंशन उसी बात पर रहे। ये कल बात सुनी, बड़ी अच्छी लगी और उसको हमने अभ्यास में लाया तो बहुत फायदा नजर आया। ओम शांति।